गति गई, गति गई, जो हमारी सोचने की, आगे दौड़ने की जो भावना था हो गया। सॉरी, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति, नीति बिना गति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया। वित्त यानी धन। वित्त के बिना शूद्र गए। ये देश में जो भी गरीब लोग थे वो खत्म हो गए। क्यों? पैसा नहीं था। तो बुद्ध मैं चिल्ला रहे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा दो। लेकिन ज्योतिबा ने क्या बोला कि पैसा नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी गति नहीं है। गति क्यों नहीं है? तो आपकी नीति नहीं है। नीति क्यों नहीं है? आपकी बुद्धि नहीं है। बुद्धि कहाँ गई? ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो अंत में बोलते हैं बुद्धि बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने सारे अनर्थ एक अविद्या ने किया। तो गांव में हमारे माँ बाप नहीं पढ़े, स्कूल ही नहीं गए। क्यों? बोला गया कि तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। दलितों के तो शास्त्र में लिखा है, धर्म के शास्त्रों में, कि वो आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। और एक आदिवासी लड़का था जिसने धनुष बाण चलाना सीखा तो क्या किया? अंगूठा काट दिया। तो ज्योतिबा फुले ने बोला, गौतम बुद्ध ने बोला, बाबा साहब ने बोला कि हम सिर्फ पैसे को देखते कि पैसा नहीं है, लेकिन हम जो सब चीज हमारी जिंदगी में लाता है ज्ञान, वो ज्ञान के बारे में कभी नहीं सोचते कि ज्ञान क्यों नहीं है। अब प्रार्थना करने से तो ज्ञान आता नहीं आएगा। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाके लेट जाएंगे, दो अनशन करेंगे, चिल्लाएंगे ज्ञान दो, ज्ञान दो, आएगा? नहीं। जब तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो ज्ञान क्या पता क्या? हाँ, जब तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे किसके क्या दिमाग में चल रहा है, तभी तो ज्ञान आ जाएगा। बहुत अच्छी बात कि ज्ञान का एक मतलब है कि एक दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने बताया कि दूसरे से सीखो, उससे पहले भी एक काम करने की जरूरत है, खुद से बात करो। किससे? खुद से बात करो। सुबह उठ के हम दर्पण में हमारा चेहरा तो देखते हैं, लेकिन कितना है, दाढ़ी बराबर हुई कि नहीं हुई, स्मार्ट लगता हो कि नहीं लगता हो, लेकिन अंदर क्या है? मेरी आंखों में इतना डर क्यों है? मेरी चाल में इतना जोम क्यों नहीं है? धगश क्यों नहीं है सीखने का? सपने क्यों नहीं है आंखों में? वो भी देखना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में हताशा क्यों आ गई भाई? कभी कभी मरने का मन हो जाता है। आत्महत्या भी करते हैं ना बच्चे, बहुत करते हैं। निष्फल हो गए हम, बस अभी जिंदगी का अंत लाना चाहते। अरे अभी तो शुरू हुआ जिंदगी। तो बुद्ध ने बोला कि खुद से बात करो कि तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे अंदर क्या है वो सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। भाई खुद से बात तो करेंगे, लेकिन अब ये मन और आत्मा अलग अलग चीज होती है ना, तो अब आत्मा की और मन का पता कैसे करेंगे?
विज्ञान ने मन को तो ढूंढा है, आत्मा अभी ढूंढ रहा है। हजारों साल से विज्ञान ढूंढ रहा है कि आत्मा कहाँ है, कहाँ है आत्मा। वो ऐसे लोग मानते हैं कि इंसान मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा चलती रहती है, लटकते रहती है। कई बोलते हैं कि बेटा पैदा होगा तो फिर बाप की आत्मा यहाँ कंधे पे डाल के स्वर्ग में ले जाएगा। गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, उसकी एक अच्छी कहानी है। वो गए गंगा नदी के किनारे पे, तो देखा कि थोड़े लोग पानी लेके ऐसे सूरज की ओर डाल रहे हैं। फिर वो भी उल्टे हो गए और थोड़ा पानी लेके डालना शुरू किया उल्टा पीछे। तो बोलता है पागल हो गया, सूरज इधर है। तो बोलते आप क्या कर रहे हो? बोलते हमारे वहाँ सूरज को डाल रहे हैं, हमारे पिताजी माताजी की आत्मा सब उस साइड है। तो गुरु नानक तो वापिस पीछे। पागल हो गए हो? तो नहीं, मेरे खेत वो दिशा में है, मेरी जमीन वहां है, तो मैं मेरी जमीन को पानी दे रहा हूँ। अरे पागल हो गया, यहाँ से पानी कहाँ जाएगा जमीन में? अब तेरा बाप पिएगा वो। तो मेरी जमीन तो पास में है। सही बात, सही है। तो अंधश्रद्धा और सोच विज्ञान, ये दो में हमें फर्क करना चाहिए। हमारे गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या हो रहा है भाई? अरे बहुत चिंता हो रही है महाराज। अच्छा एक धागा लगा दो यहाँ पे काला, ठीक हो जाओ। फिर बुखार, अरे चिंता मत करो एक लाल लगा दो। हम तो बहुत सारे धागे लेके घूमते हैं ना। विज्ञान क्या बोलता है? सिर दर्द क्यों होता है? कब्जियत होती है तो सिर दर्द होता है, क्योंकि पेट में खाना सड़ता है, अंदर टॉयलेट बराबर नहीं आई, तो फिर वो अंदर से दुर्गंध आएगा, तो ये सिर दर्द होगा। या रात को सोए नहीं, टेंशन है, ये सभी कारण से सिर दर्द होता है। वो धागे से नहीं जाएगा। अगर मुझे पेट ठीक, सिर ठीक करना है तो पेट ठीक करना पड़ेगा। कई स्टूडेंट में देखता हूँ, अभी भी कोई भागा ना टॉयलेट गया है, टॉयलेट बहुत आती है, तो एक ही बार आनी चाहिए सुबह। रेगुलर होगा उसका मतलब है कि पेट बराबर है, पेट बराबर है तो मन भी बराबर है। लेकिन ये विज्ञान है। लेकिन हमें सब सिखाया है आत्मा, पूरी दुनिया मानती है। जैसे एक कहानी दूसरी भी है गुरु नानक की। वो गए थे मक्का, जहाँ मुस्लिमों का, बूढ़े थे, बहुत थक गए, बेचारे सो गए एक जगह पे। तो एक नौजवान आया, जोर से लात मारा, अबे बूढ़े तेरी अक्ल कहाँ गई? जिस दिशा में मक्का है वहां पैर रख के सो रहा है, शर्म नहीं आ रही? गुरु नानक जी बोला, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया, हिल नहीं सकता, एक काम करो, जरा मेरे पैर पकड़ के उस दिशा में कर दो जहां अल्लाह नहीं है। तो ज्ञान इसको बोलता है जो हमें सोचने से मजबूर करे, हमारे मन में सवाल खड़े करे, जो सिखाए कि नहीं सवाल मत करो, मान लो, जो भी बोला जाता है उसको मान लो, तो ज्ञान नहीं होता है। जो हमें बहुत दिया गया है, हमारे स्कूल में भी अगर टीचर को पूछा तो टीचर बोलते थे, क्या समझ रहा है आपने, आपको सवाल करता है, हम चुप हो जाते हैं। सही शिक्षक क्या बोलेगा, करो भाई और सवाल करो, क्योंकि सवाल करते हैं
जानकारी बढ़ती है। तभी नया सोच मन में आता है। सवाल के बिना कभी नहीं होता है। तो सामने कोई भी बैठा है, सवाल तो करना चाहिए। एक मिनट, आपने जो बोला लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा है, बहुत अच्छी बात। चर्चा करो, एक दूसरे से बात करो, विवाद करो, पढ़ो, लेकिन खुद से सीखो। तो प्रार्थना इसको बोल रहा है गौतम बुद्ध ने। प्रार्थना बोला, प्रार्थना कुछ नहीं है, खुद से बात करने का एक तरीका है कि मुझे अपने आप से बात करनी चाहिए। मैं एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, गौतम बुद्ध कैसे बने। उसका नाम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ। बुद्ध क्यों बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बोधि, बोधि पाली, उसकी भाषा पाली थी। पाली में बोधि है ना, ज्ञान। और जिसको ज्ञान मिलता है वो बुद्ध कहलाता है। फिर आपको मिलेगा तो आप भी बुद्ध। लेकिन उनको गौतम बुद्ध को बोधि धर्मन क्यों बोला जाता है? बोधि धर्मन, बोधि धर्म। अब इंसान तो फिर बहुत सारा मिर्ची मसाला डालता ही रहता है ना। वो वृक्ष का नाम रख दिया। हाँ? वो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो बरगद का पेड़ था ना, जो भी, उसका नाम रख दिया था बोधि वृक्ष। बराबर है, वो बोधि वृक्ष कि जो जिसके नीचे ज्ञान मिला, बराबर। बट वो ज्ञान पेड़ में से नहीं आया, पेड़ में से नहीं आया, मतलब इंसान ने रख दिया। इंसान ने रख के नहीं गया कि ये बोधि वृक्ष है, उसको इससे ज्ञान प्राप्त हुआ। सही बात है, बराबर। तो इंसान फिर क्या करता है, उसको मंदिर बना के अंदर बिठा देता है कि भाई चलो चलो बता, सब पैर पड़ो, मांगो कुछ। अब गौतम बुद्ध ने बोला था कि कौन किसको क्या दे सकता है? भाई कोई नहीं दे सकता है। अगर दे सकते हो तो आप अपने आप को दे सकते हो। तो ये जहां पैदा हुए वो जगह तो भारत नहीं था, अंग्रेज यहाँ थे। आज वो जगह नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु। कपिल वस्तु। अब सिंपल था, दो गांव थे, गौतम सिद्धार्थ जहाँ रहते थे वहाँ लोग थे, वो अपने आप को शाक्य बोलते थे, शाक्य जाति थी उसकी। और दूसरा गांव था बाजू में नदी के उस साइड, वो कोलिया थे। और ये दो के बीच में बार बार झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? अरे तुम्हारी गाय आके हमारे खेत में चढ़ गई, थोड़ा हमारे खाना खा गई, बराबर। ये क्यों झगड़ा होता था? क्योंकि खाना कम था। अभी दुनिया में पूरे रूप से खेती का विकास नहीं हुआ था, खेती की जमीन बहुत कम थी, तो खाना बहुत संभाल के बनाना पड़ता था, रखना पड़ता था। अगर गाय खा गई तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए झगड़ा होता था। अभी शाक्यों में एक कानून था कि जो भी 18 साल का हो जाता है, महिला नहीं है पुरुष, तो ये सदस्य बन जाएगा अपने मंडल का, शाक्य मंडल का। और फिर जो भी सामने से चुनौती आएगी तो फिर मंडल में बैठ के उसका फैसला किया जाएगा बहुमत से। उसका एक अध्यक्ष होता था। तो एक बार झगड़ा बड़ा हो गया, तो शाक्य ने बोला कि भाई एक काम करो, ये क्या हर बार बातें बातें समझाओ, मानते नहीं हो लोग, हाँ तो फैसला कर दो, जो हथियार हाथ में आए ले लो, चलो सबको काट के खत्म कर दो।
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मार डालो। तो सबकी राय ली गई, सबने बोला बराबर है, मार डालो। बहुमत हो गया। तो अध्यक्ष ने बोला भाई बहुमत है, और किसी को कुछ कहना है? तो ये छोटा 18 साल का लड़का सिद्धार्थ, बोलो भाई क्या हुआ? मेरी राय है कि मारामारी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगर विवाद है तो इंसान से बात करना चाहिए। तो सब लोग थोड़े गुस्से हो गए, थोड़े हंसने लगे। किसने बोला कि उसको डर लग रहा है लड़ने का, हिम्मत नहीं है। ये राजा का लड़का, लेकिन हिम्मत बिना हिम्मत है। बोलता भाई तो ये डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे मन में सवाल हो रहा है कि क्यों किसी को मारना चाहिए। तो फिर अध्यक्ष ने बोला देखो भाई, हमारा नियम साफ है, एक बार बहुमत फैसला हो गया, सबको मानना पड़ेगा। आपको मंजूर नहीं है तो फिर आपको ये राज्य छोड़ के चले जाना पड़ेगा, ये हमारा कानून है। तो सिद्धार्थ ने बोला ठीक है, मैं आप लोग का नियम है तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा राय मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ। अभी पहली बार ऐसी घटना हुई इतिहास में, वो राज्य के इतिहास में, कि कोई बोला मैं आपके साथ, भले आपका बहुमत है, मैं आपके साथ नहीं हूँ, बराबर मैं जाऊंगा। पर वो चले गए। शादीशुदा थे, शादी किया था, बच्चा था। हमें सिखाया गया कि वो बीवी सो रही थी और चले गए। अब हम कोई देखने वाला नहीं थे, पर जो भी सबूत है वो साफ है कि वो ऐसे भाग के नहीं गए थे। क्योंकि मीटिंग में बात हुई कि जा रहे हो, तो घर पे भी पता चला होगा ना, कोई ऐसा बोल के आया है, गए। साथ में अपने नौकर भी थे। फिर उन्होंने बोला अब मैं जाऊंगा अकेला जंगल में। लोग बहुत रोए लगे, चले गए। वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए? उसको बस एक चीज पाना था, जवाब, कि मानव की जिंदगी में इतना हिंसा क्यों होता है। हर रोज हिंसा होता है ना। वो शादी करनी है तो बोलेगा अरे रे तेरी आंख में तो मुझे बहुत दिखता है, कुछ स्वर्ग दिखता है। बेबी को ऐसा बोलेगा, नई शादी है तो। फिर तेरी माँ ने सिखाया नहीं तो ये ऐसा खाना बना दी। फिर कोई तो शराब पी के मारता है, बेटा माँ को मारता है, जिसने उसको पैदा किया उसको मारता है, गाली देता है। हिंसा से भर गया है। तब भी ऐसा था। तो उन्होंने बोला इतना हिंसा क्यों है, मुझे उसका जवाब ढूंढना है। लंबी कहानी है। किसी ने बोला कि साधु बन जाओ, दूसरे साधु भी ढूंढ रहे, वो बन गए। लेकिन उसको लगा कि ये साधु बनने से तो कुछ नहीं होगा, भगवा कपड़ा पहन लो, क्या होगा, लाल पहनो, पीला पहनो, भगवा पहनो, काला पहनो, सफेद पहनो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। किसी ने बोला बहुत शरीर को कष्ट दो, खाना मत खाओ, तो उसकी हड्डियां बाहर आ गई, इतना बुखार आ, ज्ञान नहीं मिला। बहुत अंत में उसको लगा कि कुछ अंदर से मुझे कह रहा है, मेरे अंदर से। बैठ गए पेड़ के नीचे, सबसे दूर, बस मैं अकेला, मैं अपने आप से बात करना चाहता हूं। और खुद को पूछा कि भी तेरे अंदर हिंसा है?
तुझे डर लगता है? चलो जवाब दो। उन्होंने बहुत लंबी बात करी खुद से और उसको जवाब मिला, वो ज्ञान मिला तो जो उन्होंने सबसे बांटा, इसलिए लोगों ने उसको बोला बुद्ध है। क्या बोला उसने? क्या ज्ञान दिया है बुद्ध ने? सबसे पहला बुद्ध ने बोला हमारी जिंदगी में दुख होता है क्योंकि हमारी जरूरत पे हमारा काबू नहीं है। बराबर? अगर मेरे पास एक ही पैंट है, थोड़ी फट गई है तो कुछ भी करके मुझे दूसरी लेनी है भाई। अच्छे कपड़े मिल गए तो भगवान कुछ करो, एक मोबाइल फोन दिलवा दो। मोबाइल भी आ गया तो बोलते ये डबल सिम वाला मिल जाए तो कितना अच्छा है, एक में दो। वो भी मिल गया तो बोलते उसके पास है वो ज्यादा स्मार्टफोन है, मेरा तो एकदम हल्का है। कभी अंत होता है? अब दुकान में जाओगे तो ढूंढते ही रहते ना, ये लो, ये वाला लो, ये वाला लो, कौन सा लो भाई? फिर लेके आते लेकिन खुश नहीं होते। क्यों? लेना था वो लेकिन जेब खाली है तो ये लेना पड़ा, तो मिल गया फिर भी दुखी। जो लिया वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बेहतर चाहिए। तो ये उसको पहला ज्ञान मिला। बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज के लिए इतना काफी है। उन्होंने बोला ज्ञान हमारे अंदर होता है, ज्ञान हम पैदा कर सकते हैं। किसी भी समस्या हो हम उसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है तो असंभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतना मेहनत करके साइंस में 95% आएंगे तो फिर चांस लगेगा। अगर मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करूं और मंदिर में जाके बोलो हे भगवान मुझे जो डॉक्टर बना देगा ना तो 10 नारियल फिर चढ़ाऊंगा, हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना? क्यों? बिना परिश्रम करे कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। बिना परिश्रम तो मिलेगा नहीं। कर्म ही। अब हमें तो सिखाया गया है, ज्ञान समझ में दिया, पुरुष हो तो परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। वो करेगी ज्यादा, तुम्हारी माँ करेगी, बहन करेगी, बीवी करेगी। आप उसका मार्गदर्शन करो, ए चलो इधर करो, ये करो, ये करो, ये ठीक नहीं है। तो मेरा काम मार्गदर्शन देने का है, परिश्रम आप करो। तो बुद्ध ने अपने आप को पूछा तो उसको लगा सही बात कि मैं भी वही हूं, पुरुष। राजा का लड़का तो ये झाड़ू नहीं मार सकता हूं मैं, क्यों नहीं भाई? इसलिए उन्होंने हाथ में भिक्षा पात्र लिया कि मुझे सीखना ही है नम्रता कि किसी का दिया हुआ खाना मुझे खाना है। भले मुझे बोला गया कि तू राजा का लड़का है, सब पर राज करेगा, नहीं, मैं भिक्षुक बन के घर घर जाके भिक्षा मांगूंगा। मुझे चैलेंज करना है व्यवस्था को, ये व्यवस्था बराबर नहीं है।
तो हमें सवाल उठाना चाहिए। 75 साल हो गए आज़ादी की, इतने कानून हो गए, अभी कानून भी है कि सबको समान पैसा मिलना चाहिए, फिर भी बोलता है नहीं नहीं, हाँ वो तकलीफ हो जाएगा बोलेंगे तो। अभी जय भी बोलने से डर जाएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करें। कानून सीखना पड़ेगा। कानून को कैसे, कहाँ पुलिस स्टेशन है, कैसे एफआईआर लिखना है, वो भी सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्त मेरे साथ लड़ सके, संगठन बनाना सीखना पड़ेगा। और फिर चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। कई बार देखिए हमारे घर में छोटे बच्चे होते, वो बिल्कुल नहीं डरते। डरते नहीं, वो सांप आएगा तो उठा लेंगे, गिलहरी आएगी पकड़ लेंगे। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें डरना सिखाया जाता है। हाँ, सिखाया। तो ये डर हमें, हमारे अंदर जो भरा है, वो पैदा हुए तब माँ के पेट से डर लेके नहीं पैदा हुए थे। कि जिस समाज में आप जो व्यवस्था बोला आपने, वो व्यवस्था ने हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा है और बढ़ते रहते हैं। बढ़ते रहते हैं। वो भी इंसान है मेरे जैसा, लेकिन मुझे उसका बहुत डर लगता है। ठाकुर साहब है, हमारे डीएसके में एक लड़की थी झारखंड की, छोटी थी, पतली थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, नाम भी नहीं बोलती थी। सबने बोला कौन लेके आया गूंगी लड़की को, बोलती ही नहीं कुछ। एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, नहीं नाम ही नहीं बोले। कोई बात नहीं, परेशान मत करो। वो गई यहाँ से पढ़ के, बोली नहीं। वो घर गई, घर पे थी और उसकी माँ जा रही थी। माँ कहाँ जा रही तू? बेटा मैं पंचायत की मीटिंग है ना, ग्राम सभा, तो मैं जा रही हूँ आज। ठहरो, मैं भी आ रही हूँ। हो गई, कुछ विवाद हुआ था, मीटिंग शुरू हुई, गांव के ठाकुर आके बैठ गए कुर्सी पे। बोलो क्या है? ये लड़की खड़ी होके बोलते, एक मिनट, आप गांव के प्रधान नहीं हो, प्रधान आपकी बीवी है, आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो? अब धमाल हो गई, क्योंकि पूरे गांव में ऐसा किसी ने कभी बोला ही नहीं था। वो ठाकुर तो लाल लाल हो गया, कौन है, किसकी लड़की है? तो 4-5 महिला खड़ी होके बोलती, जिसकी भी हो। वो बोला, वो सही बोला कि नहीं? सही बोला है, उसमें गलत क्या बोला है? मीटिंग बिखर गई। बट दूसरी बार जब मीटिंग मिली तो प्रधान महिला को आके कुर्सी पर बैठना पड़ा। अब जो लड़की को हम बोलते थे गूंगी लड़की है, बोलना नहीं आता है, पता नहीं कैसी होगी, कहां से ताकत मिली उसको, वो सब सुन रही थी 2 महीने, अंदर अपने आप को सवाल कर रही थी। ये यहाँ बैठ के बातें होती थी तो अपने घर का देख रही थी, अपने गांव में क्या हो रहा है उसके दिमाग में चल रहा था। और बोली तो ऐसा बोली कि किसी ने इतिहास में बोला ही नहीं था। तो हम बोलते हैं कि बहुत तगड़े पकड़े होते हैं ना, वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हिम्मत और शरीर की शक्ति दो में कोई ताल्लुक नहीं होता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत। बराबर। क्वेश्चन पूछना जी बोलो बोलो बोलो। अगर वो बोल देता कि मैं प्रतिनिधि हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ, तो वो कैसे बोल दे? तो वो है ही नहीं वो बोल देता, वाइफ थी प्रधान, वो बोल देता हूँ प्रधान प्रतिनिधि हूँ, तो कैसे? तो कानून क्या बोलता है? कानून में ऐसा लिखा है कि प्रधान प्रतिनिधि आके कुर्सी पे बैठ सकता है? बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है?
क्योंकि किसी ने उसको बोला सवाल नहीं। कभी आप घर जाओगे डीएसके में से, डीएसके में आप बोलते बहुत अच्छा हुआ भाई, मैं आया, मुझे इतना अच्छा मौका मिला, यहाँ पे महान गुरु मिले, बहुत ज्ञान मिला, रोटी भी बनाया मैंने। फिर बीवी बोली कि अच्छा आ जाओ बनाओ रोटी, तब क्या बोलोगे? बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाते हैं। आज भी सर सुबह तो मगर नहीं मौका मिलता, लेकिन फिर भी शाम को मैं दोनों लोग इकट्ठा खाना बनाता हूँ। आज भी बहुत अच्छा। एक दिन बेलेंगे तो एक दिन सेकेंगे, एक दिन अगर हम बेलेंगे तो वो सेकेंगे। आदर्श दंपति सबका होना चाहिए ऐसा है, बट बाकी सबका ऐसा होगा नहीं, क्या होगा? समान। वो थोड़ा लग तो जाएगा ना, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि मैं रोटी बनाता हूँ तो उपकार कर रहा हूँ नहीं सर, बात ये है, दुनिया पे। एक बात ये है कि अगर हम बनाने लगेंगे ना तो जो गांव के बगल के रहेंगे ना हाँ। बोलेंगे ये और रोटी बना रहा है। ये बोलेगा छक्का है, है ना? बीवी का कपड़ा धोता है, देखो। हाँ, राम बन गया। तो मुझे इतना डर लग रहा है, तो बनाऊंगा तो कि छुप के बनाऊंगा, वही दरवाजा बंद कर दूं। लेकिन ज्ञान इसको बोलता है कि भाई आओ आओ, देखो देखो मैं बना रहा हूँ। सही बात। इसको ज्ञान बोलता है। अब हमारे यहाँ तो सर जो है 4 से लोग आ भी जाते हैं शाम के एनी टाइम, लेकिन फिर भी अगर शाम के खाना बनाते वक्त आ गए तो हम बैठे रहते हैं चूल्हे में, तो सब बैठे रहे, गप सलाका होती रही, हम लोग बनाते रहे, असंगे बैठ के खाएंगे, पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाते। तो ये अगर पब्लिक में होगा तो लोग जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे कि सही है बात है, बराबर है, करना चाहिए। बच्चे पहले आ जाएंगे, खिलाओ मैं बनाता हूँ, क्योंकि बच्चों में डर नहीं होता है, उसको अभिमान भी नहीं होता है। हमें तो सिखाया गया है कि नहीं, तो ये सब बवंडर वाली बातें हैं डीएसके में। ज्ञान वाली बात। हाँ, ज्ञान वाली बात। ज्ञान वाली बात है। डर रहेगा था, ओके, तो बच्चों के अंदर डर रहेगा। लेकिन बुद्ध ने बोला कोई बोल रहा है इसलिए मत मानो, आपके अंतर में सही लगे तो मानो। तो आपको सही लगना चाहिए कि बराबर है, तो ऊर्जा आएगा, नहीं तो फोटो सेशन होगा, भाई फोटो लो मेरा, और मैं पिक्चर में फ्रेम करके देखो, 25 साल पहले मैंने बनाया था, देखो ये फोटो है वहां पे। सही लगता है मुझे कोई भी काम, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कोई कानून है इसलिए नहीं, नियम है इसलिए नहीं, परंपरा है इसलिए नहीं, इमेज के लिए नहीं, मुझे सही लग रहा है कि ये सही रास्ता है जिंदगी जीने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर मुझे कोई भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो विज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि जब बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर कोई 4 लोग गलत बोल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब समझ लो कि आप अच्छा कर रहे हो। अगर आप साथ में चल रहे हो, जैसे कि 4 लोग गलत बोल रहे हैं जैसे कि, तो समझ लो कि आप एक अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। हम साथ में रोटी बना रहे, रोटी बेल रहे साथ में, कोई 4 लोग बोल रहा है कि नहीं ये तो भाई मतलब कि कोई बोल रहे अपनी पत्नी का वो है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब गुलाम है, गुलाम हो गया। हाँ, गुलाम हो गया, जोरों का गुलाम। हाँ, गुलाम। इसका मतलब समझ लो कि आप अच्छा, मतलब कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बराबर। बस आज के लिए इतना काफी है।